दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा किसी का भी जीवन बदल सकती है। शर्त है अगर वो गौतम बुद्ध की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारे। गौतम बुद्ध जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर बस इस समाज के भले के लिए अपना घर छोड़ दिया और शिक्षा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाकियों के जीवन का कल्याण किया। चलो आज आपको एक गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी बताते हैं जो सचमुच आपका जीवन बदल देगी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसके परिवार में उसकी वाइफ और उसके दो लड़के थे। दोनों लड़के में से एक लड़का बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था, शांत स्वभाव का था, जबकि छोटा लड़का बहुत ही कॉन्फिडेंट और किसी से भी बात करने में बिल्कुल नहीं शर्माता था। अपने बड़े बच्चे के शर्मीले व्यवहार से तंग आकर व्यापारी ने कितनी बार उसकी पिटाई की, जिससे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा और बहुत डरने लगा। वो डर की वजह से कोई भी सवाल व्यापार से रिलेटेड पूछ ही नहीं सकता था। इतने डर के साथ रहकर वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका और फेल होने लगा। इससे दुखी आकर उसके पिता ने उसको दुकान में बैठने का आदेश दिया, लेकिन अपने पिता के डर की वजह से वो अपने पिता को मना ही नहीं कर पाया और दुकान में बैठ गया और काम को समझने लगा। लेकिन उसकी कई गलतियों की वजह से व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। उसके पिता ने उसे कई बार मारा, जिससे वो अपने पिता से और भी ज़्यादा डरने लगा और कुछ भी नहीं बोल पाता था। एक दिन उसके पास दो लोग आए और कहने लगे कि आपके पिताजी ने आदेश दिया है कि दुकान में जितना भी सामान है वो शहर ले जाओ। और उसने अपने पिता के बारे में सोचकर उन लोगों को सारा सामान ले जाने दिया। वो लड़के ने पूछने की हिम्मत जुटा रहा था कि वो फिर पिता के डर से उनको पिता को बुरा ना लग जाए अगर मैंने मना कर दिया तो उसने उन लोगों से कुछ नहीं पूछा और सारा नमक ले जाने दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसके पिताजी दुकान पर आए तो पूछने लगे कि दुकान में से नमक की बोरियां कहाँ हैं और दुकान इतनी खाली क्यों लग रही है। तब डरते हुए उसके लड़के ने कहा कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने बोला कि आपके पिताजी ने सारी बोरियां शहर मंगवाई हैं और वो सारी बोरियां लेकर चले गए। तब व्यापारी को इतना क्रोध आया कि पहले तो उसने अपने लड़के को बहुत पीटा और धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाला। कहा कि मूर्ख, और तू मूर्ख ही रह जाएगा। वो लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत नुकसान करा दिया। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और कभी घर मत आना। अगर आया तो मैं तुमको पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत दुखी हुआ और उसके शांत व्यवहार की वजह से अपने पिता से नज़रें नहीं मिला पाया और वहाँ से चला गया। तब नगर के लोग उस पर हंस रहे थे और पिताजी को बोल रहे थे कि कैसा मूर्ख बच्चा पैदा किया है। उसके पिता के धक्के मारने की वजह से वो नगर से बाहर चला गया और एक नदी के पास जाकर बैठ गया। अपने आप को कोसने लगा कि मेरा जीवन बेकार है अगर मैं अपने पिता के काम ही नहीं आ सका। मैंने अपने पिता का बहुत नुकसान कराया है, बहुत बेइज्जती कराई है। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। ये कहकर वो नदी में कूद गया। तभी वहां से एक भिक्षुक ने देखा और नदी में से उसको बचा लिया। तभी वो लड़का भिक्षुक पर बहुत क्रोध हुआ और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? इस जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं इस असफलता के साथ रहना नहीं चाहता। तब भिक्षु ने समझाया, जब तक असफलता को हराओगे नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? ये जीवन एक बार ही मिलता है जिसे तुम समाप्त करना चाहते हो। तुम्हें इन सभी परेशानियों का समाधान मेरे गुरु देंगे। वो मना कर रहा था कि मुझे किसी से नहीं मिलना। तब बौद्ध भिक्षुक ने बोला कि अगर तुम्हें तुम्हारे जवाब नहीं मिले तो तुम जो चाहो वो कर लेना। तब वो भिक्षुक के साथ आश्रम गया और उसने देखा कि एक बौद्ध आंखें बंद करके
पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुक ने बताया कि ये मेरे गुरु गौतम बुद्ध हैं और यही तुम्हारी सभी परेशानियों का उपाय बताएंगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी परेशानियां बताई और बोला कि अगर मेरी परेशानियों का समाधान आप निकाल देंगे तो आज से आप मेरे गुरु कहलाएंगे। तब गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुमको मेरा काम करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी असफलता की समस्याओं को दूर कर दूंगा और तुम्हारे पिताजी भी तुमसे खुश हो जाएंगे। उस लड़के ने बोला, ठीक है गौतम बुद्ध, मुझे काम बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अभी तुम आश्रम में जाकर आराम करो। मैं तुमको 3 काम बताऊंगा जो तुमको 3 दिन तक करने हैं। अब कल तुम आना। अगले दिन वो लड़का गुरु के पास मिलने गया और उनसे अपना पहला काम मांगने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम गांव में जाओ और 10 अजनबी लोगों से बात करके मुझे बताओ। वो जब 10 लोगों से बात करने गया तो कुछ लोगों ने उसको डांट कर भगा दिया और कुछ लोग उससे मित्रता कर लिया। ये सब लेखा जोखा उसने गौतम बुद्ध को बताया और फिर अगले दिन गौतम बुद्ध के पास दूसरे काम के लिए पहुंच गया। गौतम बुद्ध ने कहा, इस आश्रम में जाकर 10 बच्चों को संबोधित करो और जल के प्रयोग के बारे में बताओ। तब व्यापार के बारे में वो लड़का कुछ नहीं जानता था। वो कहने लगा, गौतम बुद्ध, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई, आप तब भी मुझे ऐसा काम करने के लिए बता रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें उपाय नहीं बताऊंगा। जब व्यापारी का लड़का कुछ समझ ही नहीं रहा है तो उसे उपाय बताने से क्या फायदा। तो उसने कहा, ठीक है गौतम बुद्ध, जैसा आप कहेंगे, मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चों को संबोधित करो और जल के प्रयोग के बारे में बताओ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो लड़खड़ा रहा था, फिर भी उसने हिम्मत की और 10 बच्चों को संबोधित करके जल के प्रयोग के बारे में बताया। ये सब बात उसने गौतम बुद्ध को बताई और अगले दिन तीसरे काम के लिए पहुंच गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें अपने पिताजी से मिलना है और उनसे माफ़ी मांगकर उनसे एक अवसर प्रदान करना है। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत डर गया और बोला, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा पीटते हैं और मुझे मार मार कर भगा देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर परेशानी का समाधान चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। जब व्यापारी का लड़का अपने पिता के पास गया और उनसे पूछने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ। उसके पिताजी बहुत खुश हुए और ये बात बताई उसने गौतम बुद्ध को आकर। अब व्यापारी के लड़के ने गौतम बुद्ध से उपाय के बारे में पूछा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि उपाय तो तुमने खुद ही खोज लिया। व्यापारी का लड़के ने पूछा, कैसे? तब गौतम बुद्ध ने बोला कि पहले तुम बहुत ज़्यादा शर्मीले थे और किसी से बात नहीं करते थे। तुमने 10 लोगों से जाकर बात की और उनसे मित्रता भी की, 10 लोगों को संबोधित किया और शिक्षा भी दी, और तुमने अपना ये डर निकाल लिया है। तब वो व्यापारी का लड़का समझ गया और उसने गौतम बुद्ध को बहुत धन्यवाद किया। इस कहानी से आपको यही सीखना चाहिए कि आपके अंदर के जो भी डर हैं, आप उनको खुद समाप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक राह की आवश्यकता है। अपने उस डर को अपने अंदर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।